ओम शांति। ओम शांति। तो आज कौन सा दिन है? छोटी दिवाली। तो आज दीपावली, छोटी दीपावली है। थोड़े कम दिए होते हैं, थोड़े पटाखे कम छोड़ते हैं, पर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे शुभ दीपावली की शुभकामनाएं सभी को बहुत बहुत हो। सौ साल तक। तो आज की मुरली 31 मार्च 2007 की है। 31 मार्च को पता है ना, फाइनेंशियल ईयर वो समापन होता है, पुराने खाते बंद, नए शुरू। तो तारीख से ही हम समझ सकते हैं कि मुरली के अंदर बाबा कोई बैलेंस शीट की बात जरूर करेंगे कि हम अपना जमा और नाम, डेबिट और क्रेडिट, आया कितना, गया कितना, पाया कितना, खोया कितना, ये देखेंगे। तो पहले हम बहुत ध्यान से बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे, फिर 10 प्रश्न निकाले हैं, 5 यहाँ बता देंगे, 5 ग्रुप में भी भेज देंगे। तो मुरली की हेडिंग है, तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली, ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 2007, जिसे आज हम सुनेंगे 19 अक्टूबर 2025 को। मुरली की हेडलाइन है, सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण के साथ निर्मल वाणी, निर्माण माना सेवा, सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। निर्माण के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा देख रहे हैं, चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। तो देखते जाना बाबा हमारे अंदर क्या क्या देख रहे हैं। तो मस्तक के अंदर चमकती हुई ज्योति की चमक देख रहे हैं, नैनों के अंदर रूहानियत के भाग्य की रेखा देख रहे हैं, मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है, होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं, हाथों में सर्व परमात्म खजानों की रेखाएं देख रहे हैं, ये याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं, हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। कौन सी कलम है? श्रेष्ठ कर्मों की कलम। तो जैसे जैसे मैं कर्म, मतलब हमारा ही हम पर बाबा ने लागू किया कि आपके श्रेष्ठ कर्मों की कलम के आधार से ही ये श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं खींची गई हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वो अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी ये है दिव्य संस्कार आपका नया
अभी का ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है, तो चेक करो। चेक करना आता है ना? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी ही अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। बाबा ने कहा प्राप्ति भी अब की है और प्रारब्ध को भी अभी ही अनुभव करना है। तो प्राप्ति कौन सी? श्रेष्ठ भाग्य की। और इसका प्रारब्ध जो है, दिव्य संस्कार बनते ही जाते हैं, भाग्य के ऊपर भाग्य बनता जाता है। तो ये प्रारब्ध भी बाबा ने कहा भविष्य, सिर्फ भविष्य में नहीं लेकिन अभी अनुभव करनी है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होने हैं। तो क्या चेक करो? भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वो संसार? कितनी बारी उस संसार में राज्य किया है? याद है कि याद दिलाने से याद आता है? क्या थे वो? स्मृति है ना? लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। प्रश्न वाच्य चिन्ह। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है, या कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो राज्य नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है। तो मुरली का पहला पहरा बाबा ने क्या देखी? भाग्य की रेखाएं देखी। मस्तक पे, नैनों में, मुख में, होठों में, हाथों में, कदमों में और हृदय में, दिल में, ये देखा। ये देखने के बाद अगला पहरा बाबा ने स्टार्ट किया कि भाग्य तो है, लेकिन ये भाग्य की रेखाएं लंबी 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 किस आधार पर खींची जाती है बाबा के द्वारा? हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर। और बाबा ने कहा उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर आपके दिव्य संस्कार बनते हैं। दूसरा पहरा ये चल रहा है। वो दिव्य संस्कार बाबा ने कहा भविष्य में नहीं, अब भी आपके अंदर प्रत्यक्ष दिखाई देने चाहिए। और अब बाबा उसकी शुरुआत कर चुके हैं कि सबसे पहला संस्कार कौन सा आना चाहिए? एक राज्य। एक राज्य, मन, बुद्धि, संस्कार और संबंध संपर्क सभी किसके आधार पर हो? आत्मा के आधार पर, माया के आधार पर नहीं हो। तो एक राज्य। दूसरी बात बाबा भी बता रहे हैं जो अभी अभी दिखना चाहिए, वो क्या है? भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है। और वो कौन सा धर्म है? नहीं, वो कौन सा, आत्मा का कौन सा धर्म है जो सत्युग में जिस धर्म के आधार पर ही सारे कार्य होते हैं, मतलब वो धर्म ही वहां का हर काम करता है। और वो है पवित्रता की धारणा। धर्म का मतलब धारणा, ठीक है? तो वहां के जितने भी कारोबार हैं वो इसी लाइट के आधार पर चलते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो, पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो तो अपनी चेकिंग करनी आती है? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वो हाथ उठाओ। चेकिंग करनी आती है, बाबा ने सिर्फ इतना पूछा है। तो जिसको लगता है कि मुझे अपनी चेकिंग करनी आती है, तो बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। चेकिंग सही करते नहीं करते वो बाबा ने नहीं बोला। बाबा ने इतना ही पूछा कि चेकिंग करनी तो आती है ना? तो हाँ, चेकिंग करनी तो हमें आती है। तो बाबा ने कहा आती है या करते भी हो? करते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा करते हैं। और फिर बाबा ने इस पर प्रश्न जाहिर किया, करते हैं। टीचर्स को आता है क्या? अपना चार्ट चेक करना। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र में भी पवित्रता की मांग करते हैं।
पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? तो एक राज्य की बात कर दी बाबा ने, एक धर्म की बात कर दी, और साथ में तीसरी बात, साथ में सदा सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वो है विश्व राज्य का जीवन और ये है स्वराज्य का जीवन। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन या कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता है ना। सेल्वेशन किसको बोलते हैं? सुविधा, सुविधा। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है कि कोई साधन और सेल्वेशन के आधार पर हमको ये सुख अनुभव होता हो। कभी भी किसी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। क्यों? ये नाम मान शान, साधन, सेल्वेशन, ये स्वयं ही विनाशी हैं, अल्प काल के हैं। ये सब चीजें क्या हैं? टेम्परेरी, अल्प है, मतलब मिलेंगी ऐसा नहीं है। जो सेवा करेगा उसको सब कुछ मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको नाम मान शान, नेम और फेम, चीजें, सुविधाएं सब कुछ मिलेंगी। क्योंकि जिनकी वो सेवा कर रहे होंगे उनका दिल होगा कि हम इनके लिए और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो साधन तो आएंगे, सुविधाएं तो आएंगी, लेकिन फिर भी बाबा याद दिलाते हैं कि ये सभी क्या है? अल्पकाल के, इनके ऊपर हमारा जीवन डिपेंड ना हो जाए, है ना। एक गांव था, उस गांव के अंदर रात के समय, दिन के समय आकाशवाणी हुई। काल्पनिक कहानी है। अब सच में आकाशवाणी हुई, भगवान की आवाज आई कि उनके अंदर से आवाज उठी थी, नहीं मालूम, लेकिन ऐसा बताते हैं कि आकाशवाणी हुई और उसके अंदर से सबको एक आवाज सुनाई दी कि आज रात को मध्य रात्रि के अंदर, मध्य रात्रि में, घोर रात्रि के समय जिनके भी दुख, चिंताएं, कमी, कमजोरियां हैं, उन सभी को उस स्थान पर जाकर के गठड़ी में बांध देना। पोटली माना काल्पनिक, कल्पना के अंदर ही अनुभव करना कि मैंने मेरे सारे के सारे दुख, चिंताएं इसके अंदर बांध दी है, और मध्य रात्रि के अंदर ये अनुभव करना कि वो हमने भगवान को दे दी, और भगवान से जितना भी सुख आपको चाहिए, वस्तु आपको चाहिए, संपत्ति और संपदा आपको चाहिए, वो भी आप कल्पना में कर लेना कि भगवान मुझे दे रहे हैं, तो वो सच हो जाएगा। ठीक है। तो अब सब लोग जैसे इस आवाज को सुनते हैं तो सब अपने अपने एकांत में, घरों में किसी कोने में जाके बैठते हैं और अपने दुखों की लिस्ट निकालते हैं, या अप्राप्ति है, या दुख है, या चिंताएं हैं, टेंशन है, और कल्पना करते हैं कि हमने इसको इस पोटली, इस गठरी के अंदर डाल दिया, इस दुख को भी डाल दिया, इस दुख को भी डाल दिया, इस दुख को भी डाल दिया, ये तो दुख डाल दिया। अब दूसरी गठरी वो तैयार करते हैं जिसके अंदर भगवान से जो जो चाहिए, मेरे को ये साधन चाहिए, ये भी, मेरे को ये चाहिए, ये भी, मेरे को ये चाहिए, ये भी, ये रिश्ता चाहिए, ये भी, सब डाल दिया। सब लोग निकल गए उस जंगल के स्थान पर, और मध्य रात्रि का समय हो गया, और सब ऐसे कल्पना में भगवान को अपनी वो गठरी दे रहे हैं और भगवान से वो वाली ले रहे हैं। अच्छा जी, अब जैसे ये कार्यक्रम पूरा हुआ तो सब लोग एक साथ गांव की ओर आने लगे तो उनको तो चमत्कार ही दिख गया कि पूरा का पूरा गांव, जो झोपड़ियों से, साधारण घरों का बना हुआ था, वो सोने की तरह जगमगा रहा है। बड़े बड़े सबके घर बन गए हैं, घरों के आगे साधन खड़े हैं, माना कमाल ही कमाल हो गया। अपने अपने घरों में जाते हैं, सब देखते हैं और देखते के देखते रह जाते हैं, परंतु दुख तो वही का वही रह गया। क्यों? क्योंकि पास वाले ने ज्यादा मांग लिया। उसके घर के आगे गाड़ियां भी ज्यादा खड़ी दिख रही हैं, रिश्ते भी उसके ज्यादा सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, कपड़े भी उनके ज्यादा अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। दुख वही का वही रह गया ना, क्योंकि खुद का तो दिखा, खुद के साथ में इसका और दिख गया। अब इस नगर के अंदर एक फकीर था जिसको ये लोग जब जा रहे थे पूरा ग्रुप, उस समय इन्होंने उस फकीर को कहा था कि चल लो तुम भी, कुछ नहीं होता इस जिंदगी में ऐसे पड़े पड़े वैरागी सा बन करके, तो कुछ मिल जाएगा। वो फकीर बोलता है कि नहीं, तुम जाओ।
और जब ये सारे लोग दुखी हो जाते हैं दूसरों का सब कुछ देख करके, और उस फकीर को देख रहे होते कि फकीर पहले भी खुश था, फकीर अभी भी खुश है, तो फकीर ने कहा, मैंने कहा था ना कि सुख इस चीज में है ही नहीं। ये कहानी कहाँ से याद आई? मुरली के इस पॉइंट से, कि बाबा ने तीसरी बात बच्चों को कही है कि सत्यों के अंदर भी सारे सुख सुविधा संपत्ति सब मिलेंगे, लेकिन वो सारे अविनाशी होंगे। वो किसी के ऊपर निर्भर ना तो हमें करने वाले होंगे, ना वो किसी के ऊपर निर्भर होंगे। इसलिए तीसरा काम जो संगम पर हमें करना है, जिसके अंदर हम बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो है नाम, मान, शान, साधन, सेल्वेशन। शिव बाबा ने कहा ये स्वयं विनाशी हैं। ये कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक दूसरे का ना देखें। और गलती से देख लिया, कोई फोन अभी अभी नया लिया है, इतनी खुशी थी कि स्टेटस लगा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि देखो देखो देखो, लेकिन उसी दिन ही किसी दोस्त ने और नया फोन ले लिया। इतने में मैंने खर्चा तो किया 4-5 हजार और मिला करके, मैं भी ये वाला ले लेती तो और अच्छा हो जाता, ऐसा। इसलिए बाबा की ये बात आज की मुरली से याद रखना। तीसरा संस्कार जो अपने में भरना है वो है अविनाशी साधनों के ऊपर आधारित नहीं होना, झूठी नाम मान शान पर खुश नहीं होना है। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिल सकता है। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने अंदर चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य के संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया, याद है वायदा या भूल गए हो? यही वायदा किया ना कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। बाबा ने कहा याद है? याद है? बाबा ने फिर पूछा अपना वायदा याद है? भूल जाते हैं ना। हम अपनी बहुत सारी चिंताओं में हैं, हम अपनी बहुत सारी प्राप्तियों में हैं, तो चलते चलते हम ये भूल जाते हैं कि हमने बाबा को प्रॉमिस किया था कि बाबा मैं इस संसार को सुखमय शांतमय बनाऊंगी, आपकी मदद करूंगी। याद है तो हाथ उठाओ, पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लेना कि नया संसार तो हम बनाएंगे, लेकिन वो परमात्म संस्कारों के आधार पर बनेगा। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी ही अनुभव करनी है। संगम पर रहेंगे ना ढंग से, जैसे बाबा हमको बोल रहे हैं, तो ये हम अनुभव करते हैं कि हमको लगेगा ही नहीं कि हम संगम पर हैं, हमें लगेगा कि सच में हम सतयुग में ही हैं। सतयुग जैसे तो रिश्ते हैं, सतयुग जैसे तो उठना बैठना है, सतयुग की तरह तो खान पान है, सारी शांति। हाँ, सतयुग की तुलना तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, परंतु वहां के सुख शांति वाली बात हो रही है। तो इसको बोलते हैं पुरुषार्थ का प्रारब्ध अभी ही अनुभव करना। सुख के साथ शांति की भी चेकिंग करो। अशांत सरकमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें शांति की अनुभूति की, तो ये क्या बड़ी बात है। सेवा केंद्रों पर मधुबन में ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर हम कितने भी ज्यादा तनाव में आए, हम यहाँ बैठते ही शांत हो जाते हैं। सही है कि गलत है? मधुबन जाते ही एकदम, सेवा केंद्रों पर आते ही एकदम हो जाता है। क्या क्या कारण है? कारण है वहां का बना हुआ वायुमंडल। वो वायुमंडल हमारी हेल्प कर रहा है, जो रहने वाले वहां पर बना रहे। मधुबन के अंदर इतने सारे रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी योग तपस्या से वह वायुमंडल बनाया है, तो वायुमंडल हमारी हेल्प कर रहा है। तो शांति के वायुमंडल में शांत रहना, बाबा ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। तो चेक करो, चेक कर रहे हो ना? बाबा ने आज सुनने के साथ साथ में कौन सा काम दिया है? चेक करने का। तो चेक कर रहे हो ना? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं होना, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिवर्तक होता है ना, उसको पता है कि मैं अगर हिला तो मेरे पीछे ये सब हिल जाएंगे,
इसके लिए वो परवश होना भी चाहे तो भी नहीं हो सकते। माना वो अपनी कोई कमी, कमजोरी, आदत के वशीभूत होना चाहे भी तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं हिला तो मेरे पीछे ये सब हिलेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा खुद को क्या समझो कि मैं कौन हूं, परिवर्तक हूं। परिवर्तक कभी भी परवश हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति वो स्वराज्याधिकारी की क्या है, तो ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज्याधिकारी की संपत्ति ये है। तो चौथी बात बाबा ने संगम पर जो धारण करनी है वो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी संपत्ति, कौन सा खजाना है, ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। जैसे हम एक उदाहरण बहुत बार सुनाते हैं ना, कि मानो हम हलवा बना रहे हैं, हमने पहली बार ही बनाया है, बस किसी ने हमको बताया पहले ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, फिर ऐसे हिलाते रहो, फिर हो जाएगा तैयार, किनारा छूट जाएगा। तो नॉलेज तो है हमारे पास कि ऐसा बनेगा, लेकिन क्या पहली बारी में परफेक्ट बन सकता है? हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, फिर हम किसी को बनाता हुआ देखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं बनेगा। तीसरी चौथी बारी जब वो बन जाएगा तो हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है कि अब मुझे समझ आया कि ये ऐसे बनता है, ये मैं गड़बड़ी कर रही थी। हम क्या बात बोलते हैं? अब मुझे समझ आया। तो ज्ञान तो मुझे पहला ही मिल गया था कि ये चीज ऐसे बनानी है, लेकिन समझ कब आया? जब अपनी कमी पकड़ में आ गई और वो एक्यूरेट चीज बन गई। तो शिव बाबा ने क्या क्या कहा? कोर्स करना, कराना, भाषण करना, तैयार करवाना, ज्ञान सुनना, सुनाना, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन मिली अभी तक। मैं आत्मा हूँ, ये केवल जानकारी है। लेकिन जिस दिन हमको ये समझ आ जाएगी मैं आत्मा हूँ, तो उस दिन हर कर्म में कौन चमकेगी? सिर्फ आत्मा चमकेगी। उस समय और कुछ भी हमारा स्वभाव, संस्कार पुराना बीच में नहीं आएगा। ऐसे हर कोर्स है। तो बाबा ने कहा ज्ञान का अर्थ केवल ये नहीं है, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझ अर्थात हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल समझदारी से नॉलेजफुल बन करके करते हो। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है या यथाशक्ति है। इसी प्रकार सर्व शक्तियां, आपका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान या शक्तिवान? तो सर्व शक्तियां संपन्न है। और दूसरी बात, सर्व शक्तियां क्या समय पर कार्य करती हैं? समय पर हाजिर होती हैं या समय बीत जाता है तो याद आता है? तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख, शांति, संपत्ति। इसमें बाबा ने सुख शांति को अलग समझाया है, संपत्ति को भी अलग समझाया है। क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वो नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हो। बाबा ने कहा सत्युग नई दुनिया के अंदर ये आत्मा वाला राज्य, ये वाला धर्म और ये वाली संपत्ति, ये अनुभव सत्युग में नहीं कर सकते हैं। अभी ये संस्कार इमर्ज होंगे तो अनेक जन्म के प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। तो ऐसे तो नहीं समझते कि धारणा कर तो रहे हैं, हो तो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। तो ऐसा हमको लगता है, पर बाबा ने कहा कोशिश करो फिर भी ऐसा हम ना समझें, क्योंकि अंतिम घड़ी का हमें पता नहीं है, वो अगला पल भी हो सकती है ना। इसलिए बाबा ने कहा हर समय रेडी। अगला पहरा स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरे पहरे में बाबा ने सब कुछ बता दिया कि संगम पर आपको क्या करना है। नेक्स्ट पहरा, बाप दादा ने पहले से इशारा दे दिया कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वो अभी का बहुत काल का अभ्यास का चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हो, तो अनेक जन्म बताओ कैसे होंगे? इस जन्म में ही हम बार बार अपनी कर्मेंद्रियों के दास बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अनेक जन्म की रिजल्ट देखो तो हम कैसा जन्म होगा। इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को
बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, इसलिए सभी को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। मतलब संगम युग के आप निकालो कितने साल आपको हो गए, उसमें भी बहुत साल जो होने चाहिए वो कौन से अनुभव वाले होने चाहिए? एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति और संपत्ति वाले होने चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं होगा, देने वाला होगा। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करें तो मैं करूं, ये बदलें तो मैं भी बदलूं, ये करें ये बदलें। बाबा ने कहा ये दातापन की निशानी नहीं है। तो निशानी क्या है? निशानी है कोई करे या ना करे, कोई करे या ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान बनूं, मैं बाप दादा समान करूं, बाप ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा ना। बच्चे करे तो मैं करूं, ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा। मम्मा बहुत बड़ी सेवा कर करके बेंगलोर से आ रहे थे। यज्ञ निवासियों को, यज्ञ वत्सों को ये बात मालूम ही नहीं थी कि मम्मा इतनी बड़ी सेवा करके आ रहे हैं, तो हमें मम्मा का कोई मान सम्मान भी करना है, कोई रिगार्ड करना है, कोई कुछ तो करना होगा। लेकिन बाबा ने कोई वेट किया किसी का कि कोई बच्चा आए, उसके अंदर कोई प्रेरणा भरूं, उसके अंदर कोई भावना जगाऊं, उसका कुछ करूं? कुछ भी नहीं। बाबा खुद ही शेड लगाने के लिए लग गए, क्योंकि बारिश चल रही थी ना। तो बाबा खुद ही वो शेड लगा रहे हैं। और बच्चों ने पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो बाबा ने आगे से पूछने पर बोला कि जगदम्बा सरस्वती आ रही हैं, तो उनको बारिश के अंदर दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर हम उनका जो वेलकम करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया है? शेड लगा दिया है। जैसे बच्चों ने सुना तो उनको अंदर में गिल्ट हुआ ही होगा, गलानी हुई कि हमने अपने मातेश्वरी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन बाबा को भी ये करना पड़ा, है ना। तो फिर बाबा ने कभी भी बच्चों का ये एक काम था, ऐसे हजारों काम अगर आप बाबा की दोनों किताबें पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर मिलेंगे। दादियों के अनुभव सुनोगे तो उसके अंदर भरे हुए हैं बाबा के यही वाले उदाहरण। इसलिए बाबा ने बाबा को क्या बोला? अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, पहले मैं किया, इसलिए संपूर्णता में भी क्या हो गए? पहले मैं ही हो गए। विश्व परिवर्तन के कार्य में भी पहले हो गई मैं। एडवांस पार्टी में एडवांस का काम ऊपर बैठ के जो कर रहे हैं वो भी कौन हो गए? अर्जुन बन गए। ऐसा तो ऐसे ही सब्जियां आई है, लकड़ियां आई है, बगीचे में काम है, गौओं का काम है। बाबा किसी को कुछ भी नहीं, बाबा जाते थे और खुद ही लग जाते थे। बच्चे आते थे तब उनको रियलाइजेशन होता था कि ये घर तो हमारा भी है, बाबा को क्यों सोचना पड़ा, क्यों करना पड़ा। इसलिए ब्रह्मा बाबा का यहाँ पर ये डिटेल है कि क्या आपके साकार बाप ने कभी ऐसा कहा कि बच्चे करें तो मैं करूं, मैं करके बच्चों से कराऊं? हमेशा क्या कहा? मैं करके फिर बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी तीव्र पुरुषार्थी की क्या होती है? वो सदा निर्माण कार्य करते भी, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। तो निर्माण का मतलब क्या होता है? सेवा, बनाना, मेकर जो बनते हैं। तो निर्माण भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? निर्माण भी। हमें ये उम्मीद नहीं करनी है कि हम किसी की सेवा करें और बदले में ये मेरे को क्या देंगे? मान देंगे। तो बाबा ने कहा फिर काम क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। अब देखो त्योहारों पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। त्योहार लाते तो खुशियां हैं, परंतु क्या केवल खुशियां लेकर के आते हैं? रिश्तों के अंदर तनाव भी लेकर के आते हैं। कहीं जा रहे हैं वो पूछ नहीं रहे हैं, कहीं आ रहे हैं वो हमसे पूछ नहीं रहे, हम करते जा रहे हैं, वो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो दिल जो खुशी से भरना चाहिए, नए दिनों पर वो दिल क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, उदास से हो जाते हैं, मायूस से हो जाते हैं कि सबका आ गया, उनका नहीं आया, उनकी तरफ से कुछ नहीं आया, उनकी तरफ से। तो ऐसी उम्मीदें हमको नहीं करनी है, नहीं करनी है, कदापि
नहीं करनी है, लेकिन इसके बदले में ऐसा ना होए कि हम निर्माण करना छोड़ दें। सेवा तो फिर भी करनी है, अपने कर्तव्य तो फिर भी पूरे करने हैं। और इसी को बाबा ने कहा दोनों में बैलेंस चाहिए, ना तो निर्माण ज्यादा करना है और ना ही निर्माण ज्यादा रहना है। दोनों चीजों का क्या चाहिए? बैलेंस। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। जब इच्छा नहीं करते ना तो ऑटोमेटिकली। तो बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसके बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के माना सेवा के प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे आए, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का गायन देवताओं के लिए कहते हैं। उनके मुख से जो बोल निकलते वो जैसे कि हीरे मोती हैं, अमूल्य है, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव है। तो अभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुना देना। बाबा कह रहे हैं रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का ये लास्ट टर्न है। 31 मार्च 2007 उस सीजन का लास्ट बाबा मिलन होगा। तो बाबा बोल रहे हैं इसलिए रिजल्ट सुना दो ना। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाप दादा ने खजाने के, तो यहाँ पर ये अगला पहरा पूरा होता है, जिस पहरा में हमने क्या समझा? निर्माण और निर्माण स्थिति दोनों का क्या रखना है? बैलेंस रखना है। नेक्स्ट, बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले भी बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं? याद तो होंगे ना? याद है खाते 3? संतुष्टता का खाता, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। पिछली मुरलियों में याद आ रहा कुछ कुछ 3 खाते। बाबा ने देखा कि बच्चों को याद नहीं है, तो बाबा ने कहा फिर वापस रिवाइज करा रहे हैं। एक तो अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता, दूसरा है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करें। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, इससे मिलेगा कौन सा खाता जमा होगा? दुआओं का। तो पहला अपने पुरुषार्थ का खाता, दूसरा दुआओं का खाता। अगर किसी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना, संतुष्ट चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी निस्वार्थपन, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी होना, ये रॉयल रूप का मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन की लिस्ट से लंबी है। साधारण मेरापन क्या होता है? जो संसार में सबको ही है, हमें भी था, सबको होता है ना? मेरा नाम, मेरी कास्ट, मेरी पोजीशन, मेरा ये मेरा वो, तो वो तो हो गया साधारण जो दुनिया में ही होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा होता है? वो है रॉयल रूप में, मेरा विचार, मेरा आइडिया, मेरा प्लान, ये जहाँ पे हम बाबा और ड्रामा को हमेशा बीच में रखते हैं। तो जहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं, वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी लिस्ट है और बहुत सूक्ष्म लिस्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता अभी और भरने की आवश्यकता है।
इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी दिखाई देंगे, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सेफ्टी का साधन, और अगर हम चाहते हैं कि ना पड़े तो उसके लिए सेफ्टी का साधन, और वो है बाप की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ सदा कंबाइंड रहना। तो क्या है बाबा की छत्र छाया? ऐसे ऊपर कोई छतरी तो नहीं टंगी रहेगी हमारे, तो वो छत्र छाया कौन सी है ना, ये सोचना। कभी कभी हम बोलते हैं कि बाबा की छत्र छाया बताओ क्या होती है, तो आगे से जवाब आते हैं कि ऐसे बाबा की पूरी शक्तियां गोल गोल घूमती है। ये नहीं है छत्र छाया का मतलब, ना वो गोल गोल शक्तियां हैं, वो तो हम कल्पना अनुभूति कर रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि बाहर ना जाए, मन बुद्धि सीन को देखने में बिजी रहे, लेकिन ये छत्र छाया नहीं है। और ये भी छत्र छाया नहीं के ऊपर कोई छत्र लगा हुआ हो, छतरी हो, नहीं है। तो छत्र छाया कौन सी है जिसमें हम सेफ रह सकते हैं? श्रीमत। तो बाबा की छत्र छाया है श्रीमत। जितना श्रीमत के लकीर के अंदर रहेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरों के कमजोर संस्कारों से, स्वभावों से क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए योग के अंदर जो हम कल्पना करते हैं वो अलग होती है, क्योंकि हमें मन बुद्धि को भगाना नहीं, एक जगह टिकाना होता है उस समय। और प्रैक्टिकल के अंदर जो बातें होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, तो बाबा के, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना, छत्र छाया है श्रीमत। तो आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्वयं प्रति, तो इस 5वें पहरे में बाबा ने कहा तीनों खातों के बारे में। अगला पहरा है, आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्वयं प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें? करें? हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे। माना क्या करेंगे? कोई नवीनता का प्लान बनाएंगे अपने संस्कार को चेंज करने का। करेंगे? क्योंकि दीपावली पर हम केवल नए कपड़े खरीदने वाली तो नहीं मना सकते ना दीपावली, तो करेंगे। अच्छा, फिर बाबा जब पूछ लेते हैं करेंगे, तो फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं, करेंगे? अच्छा, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? ये इसको देखो, इतने साल हो गए अभी तक इनका संस्कार नहीं बदला, नहीं बदला। वो आत्मा हमें पता भी नहीं कितनी मेहनत कर रही है। हम अमृत वेला करने के लिए इकट्ठे बैठे, ठीक है, कहाँ बैठे? मानो यहाँ तो नहीं बैठ सकते, पर मधुबन में तो बैठ सकते हैं ना। मानो आप एक ही रूम में ठहरे हुए हो सारे के सारे, और एक साथ ही उठ करके सारे के सारे योग करने के लिए गए, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और सबके सब आप एकदम बैठे हो, सुबह के 3:30-4 बजे हैं, एकदम बढ़िया, नींद नूंद सब पूरा किया हुआ है। सारा ग्रुप जाकर के ऐसे डायमंड हॉल के अंदर बैठ के बाबा से मिलन मना रहा है, अनुभव कर रहा है। लेकिन आपकी एक साथी बहन, आपके रूम की ही एक साथी बहन है, उसको केवल नींद ही नींद आ रही, उसने पूरा अमृत वेला कैसे निकाला है? सो के निकाला है। एक दिन गया, अगले दिन फिर उसने पूरा अमृत वेला कैसे निकाला है? सो के निकाला। अब धीरे धीरे सबका ध्यान कहाँ जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब ध्यान उधर जाएगा तो क्या आपस में हम बात नहीं करेंगे कि अमृत वेले बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, अमृत वेले पूरा सोती रहती है, पूरा सोते रहते हैं, पूरा सोते रहते हैं, वर्णन में तो आएगा ना। और हमें पता भी नहीं है कि रात को हमने इतना पुरुषार्थ नहीं किया। उसने तो रात को बाबा को लेटर भी लिखा होगा कि बाबा मुश्किल से मधुबन पहुंची हूँ, मेरा यहाँ पर एक भी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, क्योंकि हमारा तो सहजता से हो रहा है। उसने लेटर भी लिखा होगा, उसने 15 मिनट बैठ के, हम रात को समझ लो अपना सामान समेटते समेटते, बातें करते करते, पैर दुखाते दुखाते थक के सो गए, लेकिन वो 15-20 मिनट, आधे घंटा बाबा को देखते देखते सोई है कि मेरे को सुबह क्या करना है बाबा, उठाना। लेकिन जैसे सुबह उठी, वहां का मौसम उसको सेट ना होने के कारण उसका सिर इतना दुख रहा था, उसको अंदर से थोड़ा थोड़ा बुखार भी था। उस हालत में भी वो कमरा छोड़ करके
बिस्तरे को छोड़ करके, वो मनमोहिनी आनंद सरोवर को छोड़ करके कहाँ बैठी है? डायमंड हॉल में बैठी है। तो नंबर ज्यादा हुए उसके कि नहीं हुए? हुए। लेकिन उस आत्मा के अंदर में क्या चल रहा है वो हम नहीं देख सकते, ऊपर वाला हमको दिखता है। ये कोई भी पक्ष हो, सब पक्षों की यहाँ पर बात होती है, क्योंकि हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। इसके लिए अगर मैं हूं ही नहीं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो उसको तो इस लिस्ट में आना ही नहीं है। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं, तो फिर खुद की दुविधा को हम जैसे समझते हैं, दूसरे की दुविधा को भी। इसलिए बाबा ने कहा कि नवीनता, किसकी नवीनता? अपने पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने की नवीनता। तो ये खुद ही करेंगे या दूसरों का देखते रहेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना। और हम कल ही किसी को बोल रहे थे कि अगर दूसरों को देखना गलती से शुरू कर दिया, कल बताया भी था, व्यक्त मुरली वाली क्लास में तो बताया था कि अगर दूसरों को देखना हमने गलती से शुरू कर दिया, ये संस्कार बन जाएगा। और संस्कार एक बारी बन गया, उसके बाद आप योगी के महायोगी बन जाओ। 4 बजे के बजाय 2 बजे उठ करके अमृत वेला करो, वो संस्कार नहीं मिटेगा, क्योंकि हमने उस संस्कार को संगम युग पर बना लिया। और संगम युग कौन सा युग है? तथास्तु, वरदानी युग है। तो वरदान मिल गया। इसके लिए कल आपको कहा था ना कि जी तो बहुत करता है हमारा भी, कि उनको बता दें, दिखा दें, ये है, ऐसे है, वैसे है, लेकिन फिर खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं नहीं खुशबू नहीं। अगर एक बारी ये कर दिया तो रोज बैठ करके रिपोर्ट लेने और देने का काम ही शुरू हो जाएगा। और फिर ये बाकी काम हम कब करेंगे? तो नहीं करेंगे। और समय आ गया घर वापसी का कि चलो निकलो, पापा को भस्म करो, सजा खाओ, फिर कोई काम नहीं आएगा हमारे, जिनको हमने देखा वो नहीं काम आएंगे। तो शिव बाबा की ये धारणा आज अंडरलाइन कर लो, क्योंकि 31 मार्च की मुरली है। दूसरे को नहीं देखना, बाप को देखना है, अपनी बड़ी दादियों को देखना है। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। अनन्य बच्चों को देखो। आपके सर्कल के अंदर ऐसा कौन है जो कभी व्यर्थ में नहीं जाता? हिम्मत है तो उसको देखो। आपके सर्कल में ऐसा कौन है जिसके ऊपर विघन पर विघन आने के बाद भी उनका पुरुषार्थ हमने कभी नीचे देखा ही नहीं है, हमेशा ऊपर देखा है? अगर हिम्मत है तो ऐसी आत्मा का संग करके देखो, और फिर देखना ये जीवन कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा। क्योंकि इस भूल के अंदर तो कोई मत रहना कि हमारा तो सीधा बाबा के साथ कनेक्शन, हमें साकार में कोई नहीं चाहिए। हमें साकार में हर हाल में कोई ना कोई चाहिए। इस पुरुषार्थी जीवन में जीवन को गिराना है तो भी एक संग चाहिए, जीवन को ऊंचा लेके जाना है तो भी एक संग चाहिए। चूज किसको करना है? हमें। अब उस इंसान को ढूंढो जो आपके नजदीक ही आपको मिलेगा, और कोशिश करो कि उनके ज्यादा से ज्यादा हम समीप रहें, संपर्क में रहें। इसलिए बाबा ने कहा देखना है तो ऐसे को देखो जिनकी स्टेज न्यारी प्यारी है। बाप दादा कहते हैं अगर किसी को मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। अब हमने तो देखा ही नहीं दादी को, मानो प्रकाशमणि दादी को भी अगर देखने की बात हो रही है तो ये मार्च की मुरली है, दादी सामने ही है, लेकिन हमने तो देखा ही नहीं है दादी को, हम तो आए ही बाद वाले हैं। अगर प्रकाशमणि दादी की जैसी बात है तो अब हम कैसे देखेंगे बताओ? बाबा ने काम दिया दादी को देखो। अब कई ऐसे हैं जो इतना लेट आए हैं, अभी जो पहली बारी बाबा मिलन में जा भी रहे हमारे पास से, तो उन्होंने किसी भी दादी को नहीं देखा। तो अब किसको देखें फिर? कैसे देखें दादी को? तो दादी कहाँ है? दादी की किताबें हैं अनुभवों की, दादी वहां है। क्लासेस भरी हुई यूट्यूब पर, दादी वहां है, तो वहां से देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इतनी न्यारी रही है, उसकी रिजल्ट, और दादी जानकी, उसके रिजल्ट बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता है दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, तो क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और बड़ी दिल है, सर्व को समाने वाली है, सर्व की प्यारी है। इसकी प्रैक्टिकल निशानी तो देख रहे हो ना। तो जब ब्रह्मा बाप की बात करते हो तो कहते हैं कि उसमें तो बाप था ना, ब्रह्मा बाबा में तो कौन था? शिव बाबा था ना, तो भाई वो तो ऐसे बन गए, उसमें तो बाप था। लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, छोटी छोटी उम्र में दादी आई थी, साथ में तो पली है यज्ञ के अंदर, आपके साथ ही प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवाओं में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते?
बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। तो बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हो। कितनी बारी बने हैं याद है? अनेक कल्प कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में निश्चय है। बाबा कह रहे हैं मुझे तुम्हारे अंदर विश्वास है तुम पर। बाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसे ही कहते हो ना। बाबा ने कहा ये ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं वह जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी प्यार के सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं कि मेरा बाबा से 100% प्यार है, ऐसा समझते हैं। तो वो हाथ उठाओ प्यार में। बाबा ने कहा 100%। सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा अच्छा, पीछे वाले लंबा हाथ उठाओ। थोड़ा सा ऐसे उठाया होगा। बाबा ने कहा लंबा हाथ उठाओ। बाबा को दिखता नहीं है दूर से। कितना बड़ा सभा, कितना बड़ा हॉल, और कैसे। अच्छा, बाबा ने कहा हिलाओ। आज कितने आए हैं? 22,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंचे हैं। 2007 की बात है। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, तो प्यार की निशानी है। पर बाबा इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते ना। बाबा ने कहा 100% प्यार है ना, तो प्यार की निशानी क्या है? समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क रिश्ता निभाना, ये है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप में सेकंड में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा ड्रिल करवा रहे हैं, तो हम सभी भी अटेंशन के साथ बैठेंगे। आंखें बंद। एक सेकंड में, एक मिनट के लिए स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार को इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो साइंस के साधन है उसके द्वारा भी याद प्यार पहुंच गई है, ईमेल्स के द्वारा। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूह रिहान भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहेब राजी हैं। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं के प्रति है। किन आत्माओं के प्रति? जो बाबा के लिए कुछ भेजते हैं, तो बाबा को अच्छा लगता है। हम भी मधुबन जाते हैं तो हमको बिल्कुल एक अलग से तैयार करके लेकर के जाते हैं, जिसके अंदर यज्ञ का सहयोग और माताओं के, भाई बहनों के लेटर्स होते हैं। तो जाते स्नान करने के बाद पहले बाबा के रूम में जाते, पहला काम क्या होता है? ये लो बाबा आपकी अमानत, आपको अर्पण। तो बाबा को खास वो बच्चे याद रहते हैं जो बच्चे सच्चे दिल से साहिब को ऐसे राजी कर लेते हैं। तो बाबा भी उसका रिटर्न ऐसे देते हैं। फिर चारों ओर के जो भी समाचार आप देते हो, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान भी बनाते हैं, तो उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। ले लो बाबा का वरदान। क्या? बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पद्मा पदम गुणा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे
और औरों का भी भाग्य बनवाते रहें, इसकी भी बाबा दुआएं दे रहे हैं। ठीक है, भाग्य बनाना बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन भाग्य बनवाना ये भी कोई कम बात नहीं है। इसके लिए हमें अपना भाग्य बनाना भी है और औरों से बनवाना भी है। बहनें अगर हमें बीच बीच में डायरेक्शन देती है, कोई भी करुणा सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, सहयोग की सेवा, उसके पीछे का भाव क्या होता है? क्योंकि वो हमारा भाग्य बनवाना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे 18 जनवरी आएगी तो उस समय हमारा क्या होता है? जनवरी का मास कौन सा मास होता है? तपस्या मास। तो उस समय सभी को क्या कहा जाएगा कि आदि 1 घंटा पहले आकर के हमें क्या करनी है? तपस्या करनी है। या दिन में हम बांट लेते हैं कितनी इतनी देर बैठ के हमें तपस्या करनी है। तो उस समय उनको हमसे कौन सा सहयोग चाहिए? मनसा का सहयोग चाहिए ना, कि तपस्या करो, तपस्या का वायुमंडल मिलके फैलाएंगे चारों तरफ। तो भाग्य खुद भी बनाना है अपना योग करके, लेकिन औरों का भी भाग्य बनवाना है। इसको बाबा ने कहा बढ़ाते चलो और बढ़ते चलो। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बाप दादा भी सभी चारों ओर के बच्चों को, दूर बैठे बच्चों को देख देख करके खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा वरदान, आज का वरदान, अटेंशन रूपी घृत द्वारा अटेंशन रूपी घी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक रूहानी आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वो एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुणों और सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। और हर चीज बाय चांस होती है ड्रामा अनुसार। आज की जो आप अव्यक्त मुरली भी 12 जनवरी 1982 की सुनने वाले हैं, तो उसके अंदर भी बाबा ने ये बताया है कि एक एक आत्मा औरों को खींच लेगी अपनी तरफ मतलब बाबा की तरफ खींच लेगी। इतना आकर्षण होगा। किस आधार पर? अटेंशन के आधार पर। तो मुरली में बाबा ने उस मुरली में टेंशन और अटेंशन दो बातें करी हैं। तो हमको किस में रहना है, टेंशन में या अटेंशन में? अटेंशन। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। आज के अव्यक्त इशारे, योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग के बैलेंस को बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। मधुबन से आज की सूचना आई है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। जरूरत है, अभी सब चीजें बाहर टू मच हो रही हैं, तमो प्रधानता भी टू मच हो रही है। तो बाबा ने कहा किरणें प्योरिटी की देनी है और सतो प्रधानता की देनी है। तो शाम को
हमारे लिए तो डायरेक्शन 6:30 से 7:30 आया है, परंतु वातावरण को, वायुमंडल को, परिस्थिति को देखते हुए, बाहर के माहौल को देखते हुए इस समय को हम थोड़ा आगे खींचेंगे। 5:30 से 6:30 बजे आज का नुमा शाम। जो आ सकते हैं, जिनको लगता है कि हम घर पे इस समय फ्री होंगे, तो मधुबन के डायरेक्शन अनुसार, बाबा की आज्ञा अनुसार सभी आज इकट्ठे हो जाना। मिल करके माँ प्रकृति को और सर्व आत्माओं की हम सेवा करेंगे। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, आज का होमवर्क अब मैं ग्रुप में भेजूंगी, समय पूरा हो गया है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होमवर्क लिखा होगा यूट्यूब के क्लास में। और आज का स्वमान लिख लो। 21 बारी जो स्वमान का अभ्यास लिखत में करना है वो है, मैं बेहद का वैरागी हूँ। मैं बेहद का वैरागी हूँ। ओम शांति।